नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। दोस्तों, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये कोई खबर नहीं है, ये मेरा पूरी तरह से एनालिसिस है और वो भी चीन, अमेरिका, भारत पे है। और बताऊंगा आखिरकार चाइना ने किस प्रकार से अमेरिका को पीछे ढकेल दिया है, अमेरिका का कहानी ख़त्म कर दिया है और चाइना किस प्रकार से सुपर बन चुका है, चाइना किस प्रकार से उगता हुआ सूरज है और अमेरिका उगता हुआ सूरज बन चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, हमेशा हम सुनते हैं अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश है, उसके पास सब कुछ है, पैसा है, मिलिट्री है, ताकत है, सब कुछ है, तो यहाँ पे चाइना सुपर पावर कैसे हुआ। और दोस्तों, आप कई बार सुनते हैं कि भारत चीन को ठुकाई कर देगा, चीन को दौरा दौरा के पीटेगा, चीन को ख़त्म कर देगा, भारत चाहे तो चीन को खंड खंड में तोड़ देगा। दोस्तों, ये भी हम लोग का एक भ्रम है, ठीक है। आप लोगों में आज तमाम जानकारी दूंगा, सच्चाई बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सच्चाई जानिए, ठीक है। यहाँ बहुत सारे आदमी गाली भी देगा, बोला कि भाई तुम तो देशद्रोही हो, तुम देश के लिए क्या बोल रहे हो, तुम चाइना को महान बता रहे हो। लेकिन दोस्तों, एक बात समझ जाइए, अगर आपको सच्चाई पता नहीं होगा ना, तो आने वाले समय में हम लोग को और भयंकर नुकसान होगा। सिंपल सी बात है, दुश्मन के बारे में एक एक न जानना जरूरी है और कभी भी दुश्मन को कमज़ोर न समझना चाहिए। और चाइना को ऑलरेडी पूरी दुनिया सुपर पावर मान चुका है, तो हम लोग क्यों नहीं माने। दोस्तों, मैं आपको चाइना के बारे में वो बात बताऊंगा ना जो आपको कभी शायद सुनने को मिलेगा, और बताऊंगा आखिर किस प्रकार भारत अब अपना एक नया रास्ता यहाँ से बनाएगा, किस प्रकार से भारत आने वाले समय में चाइना के साथ, अमेरिका के साथ एक नया स्तर पे संबंध बनाएगा। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए और खासतौर पे इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप ये मान लीजिए, अमेरिका आज पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है, पूरी तरह से उसका पावर खोखला हो चुका है। दोस्तों, ये सच्चाई है। अगर अमेरिका में दम होता, चीन को यहाँ तक नहीं आने देता। चीन आज बहुत आगे पहुँच चुका है, हम लोग केवल अफवाह में रहते हैं। चाइना दोस्तों बहुत आगे सच में पहुँच चुका है। जिस काम को करने में अमेरिका को कम से कम 100 साल लगा है। दोस्तों, अमेरिका 1920-30 के दौरान से ही बहुत संघर्ष कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बना, अमेरिका दुनिया में अपना राज किया। और बड़ी बात तो यह है कि चाइना उसी पावर केवल 20 साल में गेन कर लिया, यानी कि जिस पावर को अमेरिका 80 साल में गेन किया है, चाइना केवल 20 साल में गेन कर दिया है। वो भी 1990 के बाद से लगातार जिस प्रकार से ग्रो किया है ना, पूरे दुनिया हैरान है। दुनिया के तमाम थिंक टैंक, अमेरिका का तमाम थिंक टैंक, खुफिया एजेंसी सब धराशायी हो गया है। अमेरिका जो अपने आप को महान समझता था, उसे लगता था कि हम जिसके बारे में जो रिपोर्ट छापेंगे सच्चाई वही होगा। अमेरिका का तमाम रिपोर्ट चीन पे गलत साबित हुआ है, चीन पे बिल्कुल ही गलत साबित हुआ है। और यही कारण है कि आज अमेरिका चीन से पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, चाइना को हम लोग जिस प्रकार समझते हैं ना, चाइना उससे कहीं अलग है, ठीक है। चाइना को हम लोग समझते हैं चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे लोग डर डर जीतता है, हम लोग चीन को तोड़ देंगे, अमेरिका साथ दे दे, तिब्बत आज़ाद होएगा, शिनजियांग प्रांत अलग हो जाएगा, इतना ही नहीं हांगकांग अलग हो जाएगा। दोस्तों, एक बात थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए और सोचिए, अगर ये सब संभव था तो आज से 20 साल पहले हो जाता ना। चाइना तो आज सुपर पावर बनने वाला है। आज से 20 साल पहले चाइना जब कमज़ोर था पूरी तरह से, उस समय अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, तो अब क्या कर पाएगा। सिंपल सी बात दोस्तों, चाइना दुनिया को दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है, और यहाँ पे अमेरिका में वो दम नहीं जो चाइना को रोक सके। सिंपल सी बात है, अमेरिका क्या किया है, गैर मुसलमान पे आज से नहीं, पिछले 20 साल से अत्याचार हो रहा है। अमेरिका कुछ कर पाया क्या, नहीं कर पाया। जब तिब्बत पे चाइना कब्जा किया तो उस समय चाइना तो दोस्तों पूरी तरह से कमज़ोर था। उस समय अमेरिका पूरी तरह से सुपर पावर था, क्या कर पाया, कुछ कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, जब चाइना रातों रात खास तौर पर सुपर पावर बना, यहाँ पे अमेरिका कहाँ था, अमेरिका कहाँ गोल हो गया था, कुछ कर पाया, नहीं कर पाया। अब तो चाइना एक नया पोजीशन गेन कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है, दुनिया के तमाम कोने कोने में जिस प्रकार से अमेरिका का मिलिट्री बेस है, चाइना भी अब जगह जगह अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। दोस्तों, कई जगह बना चुका है और बना रहा है। सिंपल सी बात कहे तो अमेरिका का जो पेंटागन है ना, जो रक्षा मंत्रालय पेंटागन है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी हमारे बस में नहीं है कि अकेले हम चाइना से लड़ पाए। हम चाइना से अकेले लड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी संभव नहीं है। हो सकता है हम हार भी जाए, चाइना भी हार जाए, किसी के साथ कुछ हो सकता है। यहाँ पे श्योर नहीं, कम जीत जाएंगे। दोस्तों, यह पेंटागन खुद बोल रहा है। सिंपल सी बात है, अगर पेंटागन ये बात मान रहा है, इसका मतलब क्या है, पेंटागन मान रहा है, इसका मतलब अमेरिका अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है। दुनिया को केवल दिखा रहा है कि हम आपके लिए खड़े हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन खासतौर पे चाइना ताइवान पे कब्जा करेगा, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, केवल भोगता रहेगा, कुछ नहीं करेगा। दोस्तों, ये अमेरिका का फितरत है। आप बोलेंगे भाई तो ये बात है, तो आखिरकार सोवियत संघ को कैसे तोड़ दिया, सोवियत संघ तो बर्बाद हो गया था, आखिरकार क्या कारण था, अमेरिका चाहे तो तोड़ सकता है। देखिए, सोवियत संघ का एक अलग केस था, ठीक है दोस्तों। सोवियत संघ एक घमंडी देश है, ठीक है, वो किसी के बातों को मानता नहीं था। और बड़ी बात तो यह है कि अपने ही चाल मस्त था। लेकिन चाइना एक चालाक देश है, चाइना सोचता भी है और गिर थोड़ा रंग बदलता है। चाइना हमेशा दोस्तों बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। जहाँ उसे झुकना होता है झुक जाता है,
जहाँ उसे पैर पकड़ना तो पकड़ लेता है, जहाँ उसे बल दिखाना होता है बल दिखाता है। यानी कि चाइना हर कला में माहिर है। सिंपल सी बात है, साम दाम दंड अभेद। यानी कि महाभारत में कृष्ण जी ने कहा था कि जिस व्यक्ति के पास ये 5 गुण है वो कभी भी हार नहीं सकता है, सबसे आगे रहेगा। और चाइना यही गुण अपनाता है, हर जगह अपना तरीका अपनाता है, जबकि सोवियत संघ में ऐसा बिल्कुल नहीं था। दूसरी बात तो यार दोस्तों, सोवियत संघ बहुत सारे राज्य का एक संघ था। सिंपल सी बात है, बहुत सारे राज्य था दोस्तों, उसका एक संघ था और तमाम राज्य के पास बहुत सारा पावर था। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ से चाहे तो कोई राज्य अलग हो सकता था, ऐसा दोस्तों सोवियत संघ कानून में प्रावधान था। सिंपल सी बात है, सोवियत संघ बहुत सारे राज्य मिला के एक संघ बना था, लेकिन चाइना के कानून में ऐसा बिल्कुल नहीं। चाइना में जो मिल गया या फिर जिसे कब्जा कर लिया वो जिंदगी में कभी निकल नहीं सकता है, चाइना को कुछ भी करना पड़ जाए। दोस्तों सिंपल सी बात है, चाइना ऐसा कानून देता नहीं है और अमेरिका ने वही कानून का फायदा उठाया था, खासतौर पर तमाम देशों को उसकाया था और सोवियत संघ को तोड़ दिया था। यहाँ पे अमेरिका का दोस्तों कोई अहम रोल नहीं था, वहाँ के आम लोग ही परेशान हो गए थे। खासतौर पे जो आज यूक्रेन हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, जितना भी देश देखिए वहाँ के लोग परेशान हो गए थे। बोला था कि हम खाएंगे क्या पिएंगे क्या, सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था चौपट हो चुका है। जबकि यहाँ चाइना का दोस्तों कंडीशन उल्टा है, चाइना का अर्थव्यवस्था दिन रात ग्रो ही कर रहा है। यानी कि चाइना का अर्थव्यवस्था दोस्तों भारत से भी अधिक ग्रो कर चुका है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए भारत में ही दोस्तों अगर सबको खाने के लिए पैसा मिल जाए, घर मिल जाए रहने के लिए, तो आदमी क्यों किसी से अलग होगा। सबको अच्छा ज़िंदगी मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, सड़कें मिल रहा है, हॉस्पिटल मिल रहा है और आपका देश तरक्की कर रहा है, तो कोई भी आदमी दोस्तों नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसे पता है कि भाई सरकार जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। सिंपल सी बात है, चाइना में आज वही हाल है। हम लोग सोचते हैं कि चीन के लोग कम्युनिस्ट पार्टी से परेशान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब भी भारत और अमेरिका खासतौर पे कोई मीटिंग करता है तो चाइना के लोग खासतौर पे बहुत भड़कता है दोस्तों। वहाँ पे मीडिया में देखेंगे तो चीन के लोग बोलते हैं कि चाइना सरकार को एक्शन लेना चाहिए, भारत को सबक सिखाना चाहिए। दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी को वहाँ के लोग बहुत सारे लोग समर्थन करता है, यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी अब तक बना हुआ है, टिका हुआ है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन नहीं मिलता तो आज कम्युनिस्ट पार्टी टूट गया होता, ठीक है, आज बिखर गया होता, चाइना खत्म हो गया होता। लेकिन क्या है, चाइना आज दिन रात मौजूद हो रहा है। इसका एक ही कारण है, वहाँ पे लोग कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन कर रहा है। अब दोस्तों अब चलो मान लेते हैं आखिरकार चाइना यहाँ पे आगे बढ़ चुका है, अमेरिका को पछाड़ दिया है, मान लेते हैं अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन है। सिंपल सी बात दोस्तों, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अगर चाइना शेर है ना तो हम लोग भी नौजवान शेर है, हम लोग भी दोस्तों विकास कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पता समस्या क्या है, समस्या यह है कि हम लोग कोई भी काम दोस्तों आराम आराम से करते हैं, अस्थिर से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। जिस काम को हमें आज से 20 साल पहले करना चाहिए था वो काम हम लोग आज कर रहे हैं। सिंपल सी बात दोस्तों, चाइना आज देखिए जगह जगह बॉर्डर पे रोड बना चुका है, जहाँ जहाँ भारत की सीमा है वहाँ पे सड़कें बना चुका है। हम लोग कभी बनाए नहीं, हम लोग बोलते हैं भाई क्यों बनाए, चाइना हमारी बॉर्डर यूज करके हमारे देश में घुस जाएगा। यानी कि हम लोग का सोच कितना खत्म था दोस्तों, हम लोग कभी भी अच्छा से तरीका से काम किया ही नहीं। चाइना दोस्तों आज से 40-50 साल पहले ही अपने मार्केट को पूरा खोल दिया था, पूरे दुनिया को इनवाइट किया था 1979-80 में, बोला था कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे आप रोजगार दीजिए, आपका पूरा स्वागत है। हम लोग क्या किए, हम लोग 10 नहीं दोस्तों 15-20 साल बाद हम लोग मार्केट को खोले थे। 1991 में खोले थे, जब मार्केट हमारा पूरी तरह से क्रैश कर गया था, भारत का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया था, उस समय दोस्तों हम लोग अपना मार्केट ओपन किए थे। सिंपल सी बात है, हम लोग हर क्षेत्र में चाइना से पिछड़े हुए हैं और यही कारण है कि आज भी हम लोग चाइना से पिछड़े हुए हैं। चाइना हमसे 5 गुना अधिक ताकतवर बन चुका है। आप बोलेंगे हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। पहले तो देश में कोई सरकार ऐसा बने जो हमेशा स्थिर रहे, जल्दी बदले ना, और दूसरा वो मजबूत भी रहे, और तीसरा वो कोई फैसला ले सके, कड़ा से कड़ा फैसला ले सके। चीन में क्या है, चीन में जो चाहिए फैसला वो लागू कर देता है, कोई बोलता भी नहीं है, वहाँ पर कोई चू नहीं बोलता है। भारत में एक छोटा सा CAA लागू होता है तो पूरे देश में हंगामा होता है, जगह जगह दोस्तों तोड़फाड़ होता है, किसान आंदोलन होता है या फिर राम मंदिर पे आंदोलन होता है, कुछ भी हो यहाँ पे आंदोलन होता ही होता है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम लोग को इस चीज़ को दूर करना होगा, हम लोग को समझना होगा कि हमारा जो सरकार है वो देश हित में काम ही कर रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात तो यह दोस्तों, हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका यह है कि आज यूरोप अमेरिका सब हमारे समर्थन में। सिंपल सी बात है, वो हमारे खिलाफ नहीं है। बाय द वे अमेरिका चीन से लड़े अलग बात है, यूरोप चीन से पंगा ले ले, लेकिन इतना तय है कि सब चाहता है भारत चीन से लड़े, इसीलिए सब भारत को समर्थन दे रहा है। और हमारे लिए मौका है कि हम चाहे तो पूरे दुनिया के बाजार में अपना सामान भेज सकते हैं। दूसरा मौका यह है दोस्तों, जिस प्रकार अमेरिका से जो देश रूठा हुआ खासतौर पर चीन के पास जाता है, दोस्तों देख लीजिए अमेरिका है जो भी देश आज रूठा हुआ है, नाराज है, गुस्सा है, वो चीन का मित्र बन चुका है। चाहे नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो या फिर दोस्तों रूस हो, कोई भी देश देख लीजिए जो अमेरिका से नफरत करता है वो चीन का मित्र बनता है। तो हम लोग को अब ऐसा
प्लान बनाना चाहिए, हम लोग को ऐसा रास्ता बनाना चाहिए कि जो अमेरिका से रूट है या फिर जो चीन से रूट है या फिर जो रूस से रूट है वो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाए, यानी कि हम लोग उसका नेतृत्व करें। यानी कि पहले क्या था, चीन से रूटने वाला अमेरिका के पास गया, अमेरिका से रूटने वाला चीन के पास गया, हम लोग कहीं का है ही नहीं दोस्तों। हम लोग को माहौल बनाना होगा कि अगर किसी को दुनिया में समस्या होता है उसका साथ हम लोग देंगे। पहला तो हम लोग को ये काम करना है। दूसरा, दुनिया के तमाम बाज़ार में हम लोग के पास एक मौका है, वह है क्वालिटी दोस्तों अच्छा देना है, ठीक है। हम लोग का एक इमेज खड़ा करना है, बिल्ड करना है, ताकि दुनिया में जो भी लोकतांत्रिक देश है उसके सामने में एक मजबूत भारत मिले और वो बोल सके कि भाई हम लोग को तो भारत के साथ ही चलना है। जिस दिन अमेरिका कमज़ोर हो जाएगा, अमेरिका भी मान ले कि चीन का हम खास बेस, अमेरिका ही बोले कि भाई हम किसी भी हालत में चीन के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि चीन तो कम्युनिस्ट है, हम जब भी जाएंगे भारत के साथ जाएंगे, चाहे भारत जो भी करे उसके साथ रहेंगे। और अमेरिका जहाँ जाएगा वहाँ ऑटोमेटिक यूरोप आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा। और दोस्तों आप देखेंगे चाइना जो खर्च कर रहा है ना खासतौर पे कई अरब डॉलर सबको मिलाने में, आप देखेंगे जिस दिन अमेरिका लथर गया, अमेरिका जिस दिन कमज़ोर पड़ गया, देखेंगे अमेरिका अपना तमाम पावर भारत को दे देगा। दोस्तों जिस प्रकार से जब ब्रिटेन वर्ल्ड वार 2 में हार गया था, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, यानी कि कमज़ोर पड़ गया था दोस्तों, उस समय ब्रिटेन ने अपना तमाम पावर अमेरिका को सौंप दिया, बोला कि अब आप नेतृत्व कीजिए, हम आपके साथ चलेंगे। तो सेम टू सेम हाल दोस्तों 2020 के बाद देखेंगे 2050 तक भारत को वो नेतृत्व मिलने वाला है। अमेरिका यूरोप सब बोलेगा भारत को कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। दोस्तों हम लोग को अभी से एक अच्छा माहौल बनाना होगा ताकि सब भारत पे विश्वास कर सके।